इस समय पहुंचा हूं तहसील नौशहरा के ब्लॉक लंबेड़ी में, लंबेड़ी ब्लॉक की पंचायत अपर लंबेड़ी में। और इस समय हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी भी हैं और इनके साथ यहाँ की जो सरपंच हैं नाज़मा जी, वो भी हमारे साथ हैं। कुछ दिन पहले नाज़मा सरपंच के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे कि पैसे ब्लॉक से निकलवा दिए गए लेकिन ग्राउंड पे कोई भी काम नहीं हुए। इस तरह से लेके काफ़ी रोड्स को लेके, कुछ वेल्स या कुछ घरों को लेके भी इनके ऊपर काफ़ी आरोप थे। इसी को लेके आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और मैं एक बार फिर से आपसे जानना चाहूँगा आखिरकार ये पूरा माजरा क्या, आप पे आरोप लगें कि डॉक्यूमेंट्स पे या कागज़ों में ही सिर्फ काम हुए लेकिन ग्राउंड पे कोई काम नहीं हुए, इसमें कितनी सच्चाई है? सर, मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर ऐसा सच होता तो आज से 4 साल पहले वो ये चीज़ें सारी मुझे बताते कि यहाँ पे काम नहीं हो रहे। और आज तक मेरे इस टाइम भी 86 काम हैं जो मनरेगा में हैं और मुझे लगता है कि मेरे पास डिमांड अभी तक एक डिमांड भी नहीं पहुँची है। मेरा काम सरपंच का प्लान रखना होता है, गवर्नमेंट से पैसा लाना होता है, लोगों का काम होता है आगे करवाना। मेरे पास डिमांड आएगी और मैं काम करवाऊँगी। जैसे बड़े प्रोजेक्ट की बात करो तो यहाँ पे एक 4 करोड़ की हमारी ये रोड है, 5 करोड़ का हमारा पानी का प्रोजेक्ट जा रहा है। हमारे शीप डिपार्टमेंट से जो ट्राइबल के यूनिट के कोई 20 से ज़्यादा हम ले चुके हैं। और इसके अलावा ट्राइबल का इस बार हमारे 2 ट्रांसफार्मर जो आ रहे हैं, उससे पहले 3 ट्रांसफार्मर मेरी पंचायत में लग चुके हैं। टोटल 5 ट्रांसफार्मर हैं। और हमारी रोडें जो नई DPR बनी है वो सारे जाके PWD डिपार्टमेंट से पता कर सकते हैं कितनी नई DPR बनी हुई है। और ये सब जो है इलेक्शन को लेके है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है तो इसलिए ये सब कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक आरोप उनका ये भी है कि जिस तरह से एक रोड का उन्होंने मेंशन किया, मंजूर रोड, गाइड टू मंजूर रोड को, उसको लेके भी कहा गया कि काफ़ी जो 2-2.5 लाख करके कोई ट्रांजैक्शंस जो हैं वो पैसा निकाल दिया गया है, लेकिन वो पैसा है वो ग्राउंड में नहीं लगा। आखिरकार वो पैसा गया तो गया कहाँ? सर, आप कभी टाइम निकाल के आओ तो मैं गाय मजूर लेके जाती हूँ और मैं बताती हूँ वहाँ पे जो हमारी बिल बनी है वो 2,04,000 है, बैक टू विलेज में है। वो काम आप जाके देख सकते हो कि वहाँ है या नहीं है। जी जी। इसके अलावा कुछ और भी बात करें, कुछ वेल्स को लेके खास करके बात की कि पैसे निकाल दिए गए हैं लेकिन ग्राउंड में कोई वेल नहीं देखने को मिल रहा। सर, ऐसा होता है कि अर्थवर्क अगर कोई करके काम छोड़ देता है तो गवर्नमेंट उसको पूरे पैसे नहीं देती, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अर्थवर्क हुआ है वहाँ पे। उसके आगे लोगों ने काम नहीं किया, या किसी कारण फॉरेस्ट कहीं बंद कर देती है या किसी का झगड़ा होता है तो वो एक दूसरे स्टे कर देते हैं, वहाँ पे होता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। शहराज मल्ला की कुछ रोड का भी बताया गया था, लेकिन रोड जब हम बात करते हैं, रोड मीन्स जिस तरह से हम इस रोड पे खड़े, रोड मीन्स जहाँ से कोई गाड़ी इजिली जा सके। लेकिन जिस तरह से वीडियो में हम देख पा रहे थे वो रोड नहीं थी, वो एक छोटी सी गली टाइप थी जहाँ से गाड़ी का निकलना मुश्किल था। उनका ये भी आरोप है कि इसका भी पैसे निकलवा दिए गए। सर, पैसा तो उसका 34,000 या 35,000 वो बेस्ट बता सकते हैं, क्योंकि वो काम रोक दिया गया था। रोड का ये है कि ये रोड यहाँ से हमने रखी है, अगर आगे कोई यहाँ पे स्टे कर देता है तो इस रोड को चेंज करके दूसरी साइड से लेनी पड़ती है। तो वो दूसरी साइड से ली है और वो गलत जगह बता रहे हैं वहाँ पे कि यहाँ पे रोड बनी गई है। तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है। ये लोग, मेरे जो अपर लंबेड़ी के लोग, शरीफ लोग हैं, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है, जो आउट ऑफ पंचायत के आके कर रहे हैं तो वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ही कर रहे हैं। जी जी। तो जिस तरह से मेरे साथ जितने स्थानीय, क्या ये सभी आपके साथ हैं और आपकी ही पंचायत के हैं? सब साथ हैं। ये खुद बता सकते हैं कि साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी यहाँ के स्थानीय, मेरे साथ सेठी जी हैं। आपने जिस तरह से हमें पता चला कि आपने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आप इस बात में कितनी सच्चाई है, जो इन पे आरोप लगे उसमें कितनी सच्चाई है? देखो भाई, मैं सीधा सा बताता हूँ, मैंने इनके साथ 2 बार मैंने इलेक्शन लड़ा है तो मैं हार गया था। अगर ऐसी बात है तो सबसे पहला आदमी मैं हूँ जो इन पर आरोप लगाऊँ। ये जो लगा रहे हैं ये दूसरी पंचायतों, ये तो शरह गलत है। इन्होंने जो काम किया वो ग्राउंड में है, ऐसी बात नहीं, आपने देख भी लिया है, काम पूरे किए हैं। अगर इन्हें 100% 90% जो काम किया इनका हुआ है ग्राउंड में, वो आप सब देख सकते हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई दो राय भी नहीं है। जी जी। तो कहीं ना कहीं जितने भी वो आरोप उन्होंने लगा, आप उनको खारिज कर रहे हो? बिल्कुल, उनको हम खारिज करते हैं। जी जी। जितने भी इन पर आरोप इधर लगे हैं उसको हम खारिज करते हैं। जी जी जी। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आपके यहाँ के जो सरपंच और में आरोप लगे, इस पे आपका क्या कहना है? सर, मैं पंच हूँ वार्ड नंबर 3 का। ये जो आरोप इन पे लगाए हैं बिल्कुल झूठे और फ्रॉड बनाया इन्होंने। कोई ऐसा मैं दो राय नहीं है, कोई गलत काम नहीं हुए, काम बिल्कुल सही हुए हैं। तो ये गलत एक सियासी तौर पे इन्होंने जो आगे इलेक्शन आ रहे हैं इसीलिए वजह से इनको गिराने के लिए ये सब कुछ बनाया गया है। जी जी। हाँ, ये इसमें नहीं है कोई। इन्होंने काम बहुत अच्छे किए हुए हैं और इनको जो अंदर पीड़ा पड़ती है वो यही है कि ये इन्होंने काम बहुत अच्छे किए हैं। आइंदा के लिए ये इलेक्शन जीत जाएंगे, इनको गिराएं।
जी जी। इतनी बात है और कुछ बात। तो जिस तरह से सुना गया कि सेंटर द्वारा यहाँ पे अरबों रुपए दिए गए, आप मतलब कि दावा किया जाता है कि अरबों रुपए दिए गए, लेकिन ग्राउंड में कुछ नहीं हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जनाब बिल्कुल काम हुए हैं। अब ये देखिए जिस रोड में हम खड़े हैं इसमें लुक डाली हुई है। ये 4 करोड़ का, 4 से भी ऊपर का था ये प्रोजेक्ट, ये बन रहा है। थोड़ा रह गया इसमें लुक डालने के लिए। बाकी हमारा पानी का प्रोजेक्ट चल रहा है। बाकी और जितने काम भी हुए हैं बहुत अच्छे काम हुए हैं और बिल्कुल काम हुए हैं, ठीक हुए हैं। जो ये आरोप लगा रहे हैं सरपंच साहब पर, ये बिल्कुल झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सदाकत नहीं है। वो महज सियासत के लिए, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, हम भी जीतेंगे और हम भी सरपंच बनेंगे। लेकिन पंचायत के बाहर से आके कौन बेचारा बनेगा यहाँ सरपंच, या कौन बनने देगा? मैं तो ये कहता हूँ, आप यकीन मानिए कि ये बिला मुकाबला आने वाले टाइम में आएंगे, बिला मुकाबला। जो इतना काम इन्होंने किया है कोई मर्द नहीं कर सकता, और पूरे इस डिस्ट्रिक्ट रजौरी में इतना काम नहीं हुआ जितने इस ऊपर लंबेड़ी में हुआ है। और अच्छे काम हुए हैं, अच्छे क्वालिटी के काम हुए हैं। हम सारे लोग खुश हैं। चंद लोग हैं जो बाहर से आके इन लोगों को उकसाते हैं बीच में, और पूरे अच्छे काम हुए हैं। तो इसी दौरान हमारे साथ कुछ यूथ भी है। लियाकत जी क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरपंच साहब के ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल सरासर गलत है। बाकी रही बात काम की, काम सरपंच साहब ने जो किए वो ग्राउंड पे दिखाई दे रहे हैं, आपने भी देखे होंगे शायद आज। बाकी सर मेन मसला जो था हमारी रोड का, जो वार्ड नंबर 4 में मैं रहता हूँ, ये रोड जो जा रही है ये वार्ड नंबर 4 में जाती है सीधा। उसमें जो गांव के मतलब 25-30 गारें वहाँ पे, उनको इतनी प्रॉब्लम आती थी, अगर कोई बंदा बीमार हो जाता था रात को कंधे पे उठा के वो लंबेड़ी लेके जाते थे। आज इतना है कि इस रोड की वजह से हमारा जो बंदा मतलब पेट में भी दर्द हो जाए वो एकदम सीधा लंबेड़ी पहुँच जाता हॉस्पिटल में। तो इस रोड के लिए मैं सबसे पहले सरपंच साहब का, डीडीसी मैडम का और रैना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले हमारा ये बहुत अच्छा, सबसे बड़ा काम किया ये हमारा। लेकिन अब तो ये लग रहा है कि रविंदर रैना जी ने भी पैसे दिए, सेंटर ने भी पैसे दिए, लेकिन ग्राउंड में नहीं लगा। सर ग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा है, सर आप देख ही लो रोड ये सामने आपके। और बाकी अगर काम आप देखने चाहें तो हम दिखा भी देंगे कितने काम हुए कितने नहीं हुए। सब जो हमारे पंचायत में काम हो रहे सब ठीक हो रहे हैं। बाकी ये जो मैंने आपको पहले बताया, ये जो वो कर रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, ये सियासी मसला है, बाकी कुछ भी नहीं है। ये अपनी मतलब वो सियासत चमकाने के लिए करें, मगर ऐसा हम होने नहीं देंगे। मैं ये कहता हूँ कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आती नहीं कभी कागज़ के फूलों से। सर यहाँ तो मैं मुबारक देता हूँ मैडम सरपंच जी को कि इतने बड़े काम किए हैं और इतने बड़े अच्छे काम किए हैं कि शायद कोई भी किसी डिस्ट्रिक्ट में और कहीं ऐसे काम नहीं हुए। मकान भी आई के जितने यहाँ बने इतने किसी और गांव में नहीं बने और किसी पंचायत में नहीं बने। सारे काम अच्छे हुए हैं, ठीक हुए, मैं मुबारक देता हूँ इनको। और जो ये बीच में लोग आगे कहते हैं ना कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, ये सिर्फ इनकी छवि खराब करने के लिए। और मैं जनाब रैना साहब को भी मुबारक देता हूँ कि उनके वजह से यहाँ हमारे अच्छे काम हुए और ठीक काम हुए और हो रहे हैं काम। जी हाँ। सरपंच मैम से मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा। जिस तरह से उन्होंने आरटीआई भी लगाई, तो कई जगह पे जिनको बाय हैंड उनको जो लिस्ट मिली थी, कई जगह पे 6,000 रुपया जो लोगों को जिस तरह से बताया गया दिया गया है, लेकिन आरटीआई में वहाँ बताया गया कि लोगों को जो दी गया है ऑनलाइन वो 12,000 रुपये। ये जो 6,000 का ये क्या मसला है? जो उन्होंने आरटीआई लगाई है उसमें उन्होंने जो 6,000 बताया हुआ है वो हमें रिपोर्ट ब्लॉक से दी गई हुई है, वो ब्लॉक की रिपोर्ट है। और जो 12,000 है वो ऑनलाइन, आप कहीं से भी पता करो, जो ऑनलाइन कभी भी आप लिस्ट किसी पंचायत की भी निकालोगे सबके नाम और सबके आगे 12,000 लिखा होगा। जो ब्लॉक से दिए गए हैं वो 6,000 उनको चेक मिली हुई है और 6,000 उनको सीधे डायरेक्ट अकाउंट में गए हुए हैं। और ये 16 की बात है, ना कि उस टाइम मैं सरपंच थी। मैंने फिर भी ब्लॉक से पता किया था और उसका रीज़न ये बता रहे थे। तो कहीं ना कहीं इलेक्शंस को लेके ये चीज़ हो रही है। जी इलेक्शन को लेके ही हो रही है। अब मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ठीक है, आओ मुकाबला करते हैं अब। जी। तो ये थे हमारे साथ नाज़मा सरपंच पंचायत अपर लंबेड़ी के, जिनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो आरोप थे वो लगे हुए थे। तो जितने भी आरोप थे इसी को लेके आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इनके साथ हमने बात भी की। और जो भी इनके ऊपर आरोप थे, कहीं ना कहीं आप सभी उन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। जी, तो ये सभी लोग पंचायत अपर लंबेड़ी के ही हैं, सभी के सभी जो आरोप नाज़मा सरपंच जी कुछ करना है। जी आप बताएं, जो चलिए जिस तरह से आप अपना मुद्दा रख रहे हैं,
इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ आरोप लगाए तो उसमें कितनी सच्चाई है? सर ये सब झूठा है। जी जी ये मुझे झूठा कर रहे हैं और मैडम को झूठा कर रहे हैं कि मकान नहीं बना दे रहे, और बाकी हमने मकान नहीं बनाने देना इनको। आखिरकार आपने मकान बन रहा था, आपने क्यों रोका? मकान इसलिए रोका, मेरी मालकी जगह है जी और मेरे को टोटल 10 कनाल जगह है टोटल। जो पार से धमकियां देता है, कदे कुछ कहता है कदे कुछ कहता है। दो बच्चे हैं इसके, वो भी छोटे छोटे बच्चे धमकियां देते हैं मुझे। जी जी ना नीचे मुझे माल का और माल विशेषी का बहुत थला टलने ही बड़ा मुश्किल पड़ रहा है मुझे। रास्ता नहीं मुझे दे रहे हैं, और जब भी आती है माँ दादी बहन भाई सभी गाली निकालते हैं मुझे। बस इतना मैं कहता हूँ। और डीसी गए और सारे गए, कहता हूँ इसी 3 जगह माल की जगह बेच के जहाँ पे आई है, और अर्जी तौर बच्चे पढ़ाने ताई एक छोटा सारा मुझे कुल्ली की जगह दे दे। मैं बच्चे पढ़ाने ना, स्कूल खोल है और मस्जिद खोल है, मैं बच्चे पढ़ाने ताई आज इतना पहुँचा हूँ कि मैं धमकियाँ दे रही है। ये कौन दे रहा है आपको धमकी? ये मुश्ताक सैन है जी। जी जी और बग्गी और मुश्ताक सैन और छोटे छोटे इसने बच्चे 20-20 साल ने बच्चे हैं, और धमकियाँ मारने ने साथ में। जो सरपंच मैडम पे आरोप लगे आप उनको खारिज कर रहे हो? हाँ इनको खारिज कर रहे हूँ। जी जी। तो ये थे हमारे साथ पंचायत अपर लंबेड़ी के सभी यहाँ के लोग हैं। तो जितने भी जो आरोप थे सरपंच मैडम पे लगे थे वो उन सबको ये लोग खारिज करते हैं। कहीं ना कहीं इनका ये भी कहना है कि इलेक्शंस के जिस तरह से आने वाले समय में इलेक्शंस होने वाले तो उसी को लेकर ये कहीं ना कहीं सियासत की जा रही है। तो जुड़े रहिए द टाइपराइटर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद जय भारत।